अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाअल्लाह ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बनाएंगे आलू वाले नान। बहुत ही मज़े के बनते हैं और स्पेशली घर में जो हम बनाते हैं वो बाज़ार से कहीं अच्छे बनते हैं। तो एक तो ये तसल्ली होती है अपने हाथों से बनाया होता है, दूसरा वैसे भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलें जी, चलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। आलू वाले नान बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। इसमें 1 टेबल स्पून चीनी ऐड की और 1 टेबल स्पून ही यहाँ पे ईस्ट ऐड कर रही हूँ। पानी जो था वो नीम गर्म था, ठंडा नहीं था। और पानी में ऐड इसलिए किया है कि अगर ईस्ट सही नहीं हो तो ये फूलती नहीं है। इससे टेस्ट हो जाता है कि ईस्ट सही है या नहीं। अब इसको हम 5-10 मिनट के लिए रख देंगे तो ये फूल जाएगी। तो चलते हैं हम डो की तरफ। सबसे पहले हम डो गूंदेंगे। डो के लिए मेरे पास यहाँ पे दही है 3 टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून नमक है, 2 टेबल स्पून यहाँ पे ऑयल है, 1 अंडा है और 2 कप मैदा है। तो सबसे पहले हम डो गूंदते हैं। बाउल में हमने 2 कप मैदा डाल लिया है और ये जो ईस्ट हमने भिगो के रखी थी, ये देखें ये फूल चुकी है। अगर ये सही नहीं हो तो ये फूलती नहीं है। तो हम इसमें ये वाली ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें अंडा ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे और साथ में हम इसमें दही ऐड कर देंगे और ऑयल भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम पहले ही हाथ से नहीं मिक्स करेंगे वरना ये हाथों के साथ बहुत ज़्यादा चिपकने लग जाएगा। पहले चम्मच की मदद से हम करेंगे और फिर थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड होगा, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। तो ये गूंदा जाएगा अच्छे से। तो हम इसको 4-5 मिनट गूंदेंगे और उसके बाद इसको रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में इंशाल्लाह डो हमारी जो है वो राइस हो चुकी होगी। तो ये देखें 3-4 मिनट मैंने गूंदा है और डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको रैप कर देंगे और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद। जब तक डो हमारी राइस होती है हम फिलिंग की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हाफ़ के जी मेरे पास आलू हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और पील ऑफ कर लिया है। 1 अदद सब्ज़ मिर्च है और 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून ही यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर है। तो सबसे पहले हम मैश कर लेते हैं आलूओं को। आलू हम प्लेट में डालेंगे। आप आलू जो है वो कद्दूकश भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे मैश कर रही हूँ। तो जब तक मैं मैश करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर किया करें। अब हम इसमें जो है स्पाइसेस ऐड कर देंगे, प्याज, सब्ज़ मिर्च और बाकी जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो। ज़ीरा जो है हम इसको हाथों से मसल के डालेंगे, इसकी खुशबू में इजाफ़ा होता है इस तरह से। तो ये सब डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। अब हम जाते हैं डो की तरफ। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह डो भी हमारी अच्छे से राइस हो चुकी है। हम एक दफ़ा इसको इस तरह से हाथ की मदद से इसकी जो हवा वगैरह वो निकाल लेंगे। तो फिर हम इसके पेड़े बना लेंगे अपने हिसाब से और मैदा डस्ट करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा इसको फैलाएंगे। हम इसे हाथ की मदद से ही फैलाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बस इतना कि इसके अंदर फिलिंग रखी जा सके। तो अब इसके अंदर हम फिलिंग रखेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून और इस तरह साइडों से हम इसको पकड़ेंगे और अच्छे से इस तरह से इसको बंद कर लेंगे। अब इसको 1 मिनट के लिए रखेंगे और फिर हम इसको बेल लेंगे। हम इसको सख्त हाथों के साथ नहीं बेलेंगे वरना फिलिंग हमारी जो है वो हम बाहर आ जाएगी, नज़र आने लग जाएगी। इस तरह से हम नरम हाथों के साथ इसको बेल लेंगे और उसके बाद हाथों की मदद से यानी उंगलियों की मदद से हम इसके ऊपर जो है वो निशान लगा लेंगे जो आमतौर पे नान के ऊपर होते हैं।
अब इसके ऊपर ब्रश की मदद से थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे और फिर वाइट तिल जो हैं वो लगा देंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप बेशक ना लगाएं, आप ऑयल की जगह अंडा भी लगा सकते हैं, अंडे की जर्दी। तो यहाँ पे तवा हमने चूल्हे पे रख दिया है, वो गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं नीचे होनी चाहिए, बस लो आंच ही होनी चाहिए, वरना नान अंदर से जो है वो कच्चा रह जाएगा और बाहर से पक जाएगा। थोड़ा सा हम ऑयल ग्रीस करेंगे और अब हम एहतियात से नान को पकड़ेंगे और तवे के ऊपर डाल देंगे। आंच हमारी लो ही होनी चाहिए। एक तरफ से हमारा पक चुका है तो हम इसकी साइड एहतियात से जो है वो चेंज कर देंगे। तो अब आप इस साइड पे थोड़ा सा अगर चाहें तो ऑयल लगा लें, ऐसे भी ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लगा लें तो वो अच्छा लगेगा। तो अब इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखें हमारा जो नान है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। 2-3 सेकंड के लिए और रखेंगे और फिर इसको हम उतार लेंगे और इसी तरह से हम बाकी नान भी जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बाकी रेडी करने के बाद। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नान रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं, वाकई बहुत मज़े के बने हैं माशाल्लाह से, और बहुत सॉफ्ट बने हैं और बाज़ार से तो बहुत ही अच्छे बने हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक किया करें, शेयर किया करें, ये हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।